जानेंगे मगध के प्रमुख राजवंशों के बारे में। वृद्धक वंश। इस वंश के संस्थापक वृद्धक थे, जिन्होंने महाराज के नाम से भी जाना जाता था। वृद्धक वंश मगध साम्राज्य का प्रारंभिक वंश था। हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला दूसरा वंश था, जिसकी राजधानी प्रारंभिक में राजगीर व बाद में पाटलिपुत्र थी। हर्षक वंश के संस्थापक बिंबिसार या उनके पिता भट्टिय को माना जाता है। हर्षक वंश के प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयिनी आदि थे। हर्षक वंश के पश्चात बिहार में शिशुनाग वंश का राज्य हुआ। अब जानते हैं शिशुनाग राजवंश के बारे में। शिशुनाग राजवंश। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग ने 413 ईस्वी पूर्व में की, जो हर्षक वंश के राजा नागदशक का मंत्री था। प्रारंभिक में इस राजवंश की राजधानी राजगीर थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र लाया गया। शिशुनाग वंश साम्राज्य के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध प्रसिद्ध का आयोजन 1383 ईस्वी पूर्व में हुआ। नंद वंश की बात करें तो नंद वंश की स्थापना महानंद ने नंद वंश का शासनकाल 345 से 321 ईसा पूर्व की तक रहा। पद्मानंद नंद के पुराणों में सभी क्षत्रिय शासक बताया गया है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो महापद्मानंद का पुत्र था। मौर्यकालीन। मौर्य साम्राज्य की संस्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जो 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक थे। मौर्य वंश के बाद बिहार में अनेक छोटे छोटे राजवंश ने शासन किया, जिनके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे। मध्यकालीन की बात करेंगे दूसरा एपिसोड में।